को डिग्रेड नहीं किया है। पवन को अगर कोई बात अच्छी बुरी लगी होगी तो बोल दिया होगा कि भैया ये बात है। दिनेश लाल जी ने कभी कुछ नहीं किया और सपोर्ट करते हैं, चिंटू को इतना सपोर्ट करते हैं। पवन के साथ चिंटू ने पिक्चरें की, तुमने अपने साथ कोई पिक्चर नहीं करने दिया, छोटे थे तो। रवि जी ने लोगों को इतना सपोर्ट किया, मनोज जी ने इतना सपोर्ट किया है। छोटे छोटे दूसरे बच्चे सपोर्टिव होते हैं यार, थोड़ा सपोर्टिव बनो। क्या मिलता है तुम्हें अपनी अपनी इंडस्ट्री की सारी बातों को लोगों दूसरे इंडस्ट्री के लोगों को? अरे दोस्तों, हाँ, ये तो हम लोग सुन रहे हैं, हमारे अलावा भी 10 लोग जुड़े होते हैं जो अलग भाषा के लोग हैं, वो भी सुनते हैं। आज उनको भी पता चला ना कि राजकुमार पांडे ने भी गिरवी रखे गहने अपने बीवी के और फिल्में बनाई हैं। वो तुमने मुझे बोलने पर मजबूर किया, तब आज बोल रहा हूँ। आज सबको पता चलता है कि मैं किस तरह पैदल जा जाके मेरे घर जाता था। नहीं होते थे 10 रुपए जेब के अंदर, नहीं टाइम पे पैसा मिलता था, पैदल चल के गए हैं यार। एक बच्चा अगर थोड़ा काम करने लगा, आज स्टार हो गया है, तुमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कोई आगे अब नहीं जाएगा तुमसे, रोक लोगे तुम। याद रखो, किसी के भी किस्मत के आगे आने का मतलब है कोई किसी का किस्मत चल रहा हो, और उसके आगे आने का मतलब है जैसे किसी ट्रेन के आगे आना। मत करिए, चलने दीजिए जिसका भाग्य। छोटा से छोटा बच्चा अगर कोई चल रहा है उसको बढ़वाइए, बढ़ाइए। आप किसी के आप बोलते हैं ना कि आपके बारे में कोई बधाई नहीं देता है। आपने मेरी कौन सी पिक्चर को उठा के बधाई दी है? मैं जनता से पूछता हूँ, उठाओ खेसारी लाल के वाल पर चेक कराओ, किसी सोशल मीडिया में चेक करो, क्या खेसारी लाल यादव ने राजकुमार और पांडे की किसी पिक्चर का, नागिन उनके लिए मैंने प्रोड्यूस किया था, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब कुछ था, खून भरी मांग मैंने उनके लिए बनाई। आप देखिए ना कहीं पर, आप कहाँ मेरे पिक्चरों के बारे में कभी बोले हैं कि राजकुमार सर की, मेरे गुरुदेव की पिक्चर आप लोग देखिए? आपके लिए हम लोगों ने कई बार बोला है। जब आप किसी नए सिंगरों का गाना उठा के कभी ये करते हैं कि ये गाना आप लोग सुनिए, बहुत अच्छा लड़का गाया है, आप किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं। आप उम्मीद लगाते हैं कि आप जो है एक जिले इलाही की तरह बैठे हैं, अब भैया सोए नहीं, भैया जागे नहीं, भैया ये किए, भैया वो किए, बस भैया बैठे हैं। मंच पर खड़े होकर जो गुदगुदी जो मस्ती करते हो लड़कियों के साथ, हीरोइनों के साथ, वही लगता है कि वो पर्सनल जीवन में आपके हैं। शादीशुदा हो, पत्नी है, एक बेटी एक बेटा है, शर्म करो। उन लड़कियों के बारे में इतनी बातें करते रहते हो, बेवफा है, फलाना है, ढिमकाना है। कहां से बेवफा हो गई? कोई काम नहीं किए, कहीं और पिक्चर करी तो बेवफा हो गई। शादीशुदा नहीं होते तो समझ में आता कि वफादारी थी, अब बेवफा हो गई। ये है। तुम अरेंजर्स को बोलते हो हारमोनियम लेकर आओ मेरे पास बजाने के लिए, बताओ नहीं जाए तो तुम बुरा, तुमको मैं म्यूजिक नहीं दूंगा, तुमको पिक्चर नहीं दूंगा। जो भैया ना कहे उसको तुम ये करो। अरे हम लोगों का, सीनियरों का इज्जत करो, तुम्हें खुद लोग इज्जत करेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी लोग तुम्हारी जरूर इज्जत तुम्हें करेंगे, लेकिन इज्जत वाला काम करो। लोग पैर भी छुएंगे तुम्हारे, लेकिन पैर छूने वाला कार्य करो, करो कुछ ऐसा काम। ये नहीं कि 4 लोगों को वो दूध का पैकेट बंटवा के और बोलो मेरा लोग पैर छू जय जयकार करे। ना जाने कितने लोगों ने कितने दान किए हैं, कहीं कुछ नहीं। जितना मैंने किया है ना उतना गिनाना शुरू करूंगा, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। आज भी मेरा फ्लैट खाली रहता है वसई में, कोई भी अपना यूपी बिहार का आदमी रहता है परेशान, मैं उसको बुलाता हूँ कि या वहीं जाके रह जाना, मेंटेनेंस दे देना, जाके अपना वहीं अपना रहना। क्या क्या हो गया है? नीचा दिखाते हो तुम, मेरे जैसे व्यक्ति को नीचा दिखाते हो। कोई सीनियर आदमी कुछ बोल देगा उसको नीचा दिखाते हो। ये आपका संस्कार है, यही संस्कार लेकर आए थे। आप वही आदमी हो ना जिसका अपने सगे भाई ने पिक्चर में रोल किया, तुम्हारे अपने सगे भाई ने, और तुमने रंजीत वाली पिक्चर का उसका रोल कटवा दिया, बोल के उसको फोन करवा के कि नेस्कर निकाल दो। पहले अपने परिवार का हो जाओ अच्छे से, 6-7 भाई जो भी हो, एक दूसरे भाइयों का मदद करो। मैं पूरा घर समाज पूरा इंडस्ट्री को लेकर चलने वाला व्यक्ति हूँ। आज हम लोग निर्देशक हैं, किसी एक निर्देशकों के बारे में आज तक कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि किसी निर्देशक के बारे में मैंने कोई उल्टा सीधा कहा या कोई मेरे बारे में कहा हो। हम लोग हैं ना अपने इंडस्ट्री के डायरेक्टर लोग, सबकी एकता है। आप लोग एक्टरों की, हीरो लोगों की क्यों एकता नहीं है? क्योंकि आप सबसे अलग रहना चाहते हैं। आपको लगता है सिर्फ आप ही हैं और कोई है ही नहीं, कोई मेहनत ही नहीं कर रहा है। ये जो जनता है ये सब की है, और जनता जिसका काम अच्छा लगता है उसकी है। कोई अपना घर छोड़ के, अपना कैरियर छोड़ के ये कोई पीछे नहीं भागेगा, एंटरटेन करता है। इस गलत फहमी में मत रहो, इतना ही कहूँगा।
अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, प्यार दो, प्यार लो। ये मत सोचो कि तुम मुझे कहीं से मरवा दोगे या कोई मुझे मार देगा तो तुम भी जीवन में सही से रोटी खा लोगे। तुमको भी सच्ची रोटी नहीं खाने को मिलेगी, याद रख लेना। इसलिए ईश्वर ने जो पैसा दिया है, धन कमाए हो, उस धन का एंजॉय करो, उस सक्सेस का एंजॉय करो, उस कैरियर का एंजॉय करो। मेरे पास तो, मुझे तुमने कहा था ना कि भूतपूर्व डायरेक्टर, भूतपूर्व होते हैं निर्देशक, कभी कहीं एक क्लास तो नहीं पढ़ा था तो कड़ा हो जाता है। ये है तुम्हारा संस्कार। अपने सीनियर्स के बारे में ये बोलते हैं। एक बार लिट्टी बेच लिया, पिताजी की गरीबी थी, पूरे दुनिया में अपने बाप की गरीबी का रोना रोते रहते हो। क्या गुनाह है आपके पिताजी का? यही ना कि 4-5-6 लड़के थे, बच्चे थे, कमाई में जो बेचारे कमा पाए वो कमाए, जितना मिला सबको खिलाए पिलाए। चोरी डाका मारने थोड़ी वो बेचारे जाते अपनी उम्र के अंदर। और अगर 4 बच्चों को लगा दिया कि तुम भी साथ में मेहनत करो या पिताजी के साथ मेहनत किए हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? मर्द ही तो करता है सारा काम, आपने भी किया, तो क्या पिताजी की गरीबी का रोना रोगे? अरे आप लोग भी समझो, जो जनता उनके पक्ष में बोल के लोगों को गालियां देते हो ना, क्या आप लोग अपने माँ बाप की गरीबी बोल के लोगों के अंदर बेइज्जत होना चाहेंगे? क्या आपका आइडियल, आपका हीरो इस तरह होना चाहिए? जो आदमी अपने बाप की गरीबी को भी लोगों के अंदर ढिढोरा पीटे। मेरा बेटा अगर कल को बहुत बड़ा हिंदी का सुपरस्टार बन जाए और अगर ये बोले कि मेरे पिताजी तो हिंदी कर ही नहीं पाए, वो तो भोजपुरी के थे, मैं हिंदी में आ गया, मैं एक दिन बर्दाश्त ना करूं। मेरी जितनी हिम्मत थी अपनी इंडस्ट्री के लिए किया। आप आगे बढ़ गए, आप बढ़िए, लेकिन आप मुझे नीचा नहीं दिखा सकते मेरे बेटे होके। आपको कोई हक नहीं कि आप बाप को नीचा दिखाएं। लाज लिहाज रखो थोड़ा सा, बेशर्मी की हद मत पार कर दो, इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत पीड़ा है और मैं क्या कहूँ। और अब मैं सही में फ्री हूँ। अब मैं क्या करूँ? आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखो कि अगर मैं गलत हूँ तो आप जितनी बातें मैंने कही, अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे कहो। आप सब लोग मिलकर कहो, मैं खुद बोलूँगा कि हाँ नहीं, मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत सारा प्यार। इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा, बहकावे में किसी के मत जाओ। जो भी बच्चे नए हैं, पुराने हैं, जिनका अच्छा काम हो, सबको देखो। आप दर्शक हैं, आप तो प्यार बांटने वाले लोग हैं। आप किसी के झूठ के बहकावे में आने वाले लोग नहीं हैं। आप प्यार सबको दीजिए, कोई भी कलाकार हो, जिसका भी गाना अच्छा लगे, जिसकी भी फिल्म अच्छी लगे, सबका देखिए, प्यार करिए सबसे। कोई किसी के घर में रोटी देने नहीं जाता, अगर 2-4 के पास दे भी दिया होगा तो उससे कोई ना कोई फ़ायदा ले लिया होगा। आप समाज हैं, परिवार हैं। इस इंडस्ट्री को बहुत मेहनत से बनाया गया है। देश दुनिया में अपना डंका बज रहा है भोजपुरी फिल्मों का, भाषा का। इसको टूटने मत दीजिए, वरना कहीं एक राजकुमार पांडे ने गलत कदम उठा लिया तो आप लोगों को ये पूरी ज़िंदगी इंडस्ट्री कलंकित हो जाएगी। प्लीज़ मत करिए, मत रुलाइए, मत तंग करिए। दर्द को समझो। नहीं बोलना चाहता हूँ, बहुत मेहनत किया हूँ, बहुत मेहनत किया हूँ। रात दिन धूप में खड़े हो गए हैं, जूते फट गए, काम करते रहे, कपड़े पुराने पहनते रहे। आज भी मेरा देखो, कौन सा कोई भौकाल, कोई इस तरह का कोई गेटअप सेटअप कभी देखते हो? क्योंकि नॉर्मल पला बड़ा हूँ, नॉर्मली काम करता आया हूँ। पूरी ज़िंदगी की मेहनत को इस तरह से सिला नहीं देना चाहिए। किसी भाषा के हीरो या किसी भाषा के दर्शक, कभी ऐसा नहीं होता। प्यार करिए सबको। आप लोग भी किसी इंडस्ट्री के हीरो को देखा है कभी अपने सीनियर्स को नीचा दिखाता हुआ, किसी के बारे में टॉन्ट करते हुए, किसी के अपने निर्देशकों का इस तरह से पब्लिकली मजाक उड़ाते हुए? शिकवा शिकायत कहाँ नहीं है। लड़ाई झगड़े पति पत्नी में हो जाता है, 2 भाइयों के 2 दीवार बन जाते हैं, तो क्या वो बात नहीं करते? क्या वो घर में बैठ के बातें नहीं कर लेते हैं? क्या वो लाइव टेलीकास्ट अपने घर के झगड़े को करते हैं? इसको ऐसे अपने घर में रखो। अगर किसी एक्टर को मुझसे शिकायत है, किसी टेक्नीशियन टीम को, मैं कोई भगवान नहीं, फरिश्ता नहीं हूँ, कहीं अगर मुझसे कोई चूक है, गलती है, तो मुझे मेरे पास फ़ोन करो, मुझे बोलो, बैठो। कोई त्रुटियां मेरे अंदर होंगी, मैं उसको ठीक करूँगा, करना चाहूँगा, क्यों नहीं करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके प्यार, आप सबके सपोर्ट, आप सबके इतने सारे स्नेह के लिए। मैं पूरी ज़िंदगी आप सबका ऋणी हूँ, इस भाषा का। बस चाहता हूँ सच में
कि आखिरी सांस तक इस भाषा के लिए चलता रहूं, इसके लिए काम करता रहूं, आप सबको एंटरटेन करता रहूं और मेरे हाथों से और कोई सुपरस्टार बने, इसकी आशा में आज भी इंतज़ार कर रहा हूं। कई लोग बने, बहुत बड़ा योगदान है रवि किशन जी के कैरियर में मेरा, दिनेश लाल जी के कैरियर में मेरा, पब्लिकली बोलते हैं, पवन सिंह जी के कैरियर में मेरा, खेसारी लाल के कैरियर में मेरा, प्रदीप पांडे चिंटू के कैरियर मेरा, रितेश पांडे के कैरियर में मेरा, तमाम समर सिंह को पहली बार बुला के दुलारा में गाना गवाया। सब बच्चे आज सब अच्छा गा रहे हैं, रितेश इतने अच्छे गा रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, सारे बच्चे इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। खुश होता है मन जब मैं किसी को बढ़ता देखता हूँ। सारी अभिनेत्रियां जिन जिनको लेकर आया वो सब अभिनेत्रियां इतने बड़ा बड़ा नाम किए, सारे विलन जितने जिन लोगों सपोर्टिंग कलाकारों को लेकर आए, कितने ऐसे कलाकारों को जहाँ काम नहीं रहा बुला के काम दिए हैं। पैसे अपने अपने पेमेंट से निकाल के पैसे देता था, डायरेक्टर था, ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था, उसमें से देता था पैसा। मत दुखाओ दिल, आत्मा से आह मत लो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, दर्शकों, बस क्या कहूँ, जितना प्यार देते आए हो प्यार देते रहो, बहुत अच्छा लगता है। क्या करें, अब तो कोई और काम नहीं आता ना, सिनेमा ही तो बनाए हैं। ये सोच के बनाता था फिल्में कि कोई मेरा भाई, कोई मेरा भोजपुरिया परिवार अगर स्ट्रेस में हो, दिमागी कोई टेंशन, घर का, परिवार का, परिवार का झगड़ा लड़ाई हो, मेरी पिक्चर सिनेमा हॉल में लगे और आके देखे और 2.5 घंटे में वो सब भूल के चला जाए, तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत, मेरी तपस्या सार्थक रही। उसी सार्थक के लिए आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए फिल्में बनाया हूँ, यहाँ तक काम करते आया हूँ। कुछ लोगों के होंठों पर गालियों के लिए फिल्में नहीं बनाया हूँ। मैंने जितनी पिक्चरें बनाई हैं सब पारिवारिक पिक्चरें हैं, सबने देखा है, औरतों ने बहुत देखा है। आज तो मैं देखता हूँ कि होली के गाने में वो दुल्हन का ड्रेस पहना के भी उसका कच्छा दिखा के शॉर्ट करके गाना शूट कर रहे हैं। तो ये उसका सिला ऐसा नहीं मुझे दो, चंद लोग जो दे रहे हो, मैं अपने दर्शक, बाकी तो दर्शक बहुत प्यार कर रहे हैं। 95% दर्शक मुझे, 95% दर्शक मुझे बहुत प्यार करते हैं। उनके पिता, उनके माता, उनके घर के परिवार, बच्चे जो फिल्में मेरी देखे हैं, देखते हैं, बहुत प्यार करते हैं। 2% लोग जो हैं, 3% लोग जो हैं, वो बहकावे में नहीं आओ। आप भी मेरे परिवार के हिस्सा हो, मेरे अपने हो, मेरे भोजपुरिया परिवार के हो, मेरे मिट्टी के लोग हो, या देश दुनिया मेरे हिंदुस्तान के लोग हो, या बाहर के लोग जो देखते हो, मेरे अपने हो, अच्छा मेरे बारे में सोचते हो, मेरे बारे में गलत भी विचारे तो भी मेरे अपने हो। बहुत स्नेह है सबसे, बहुत प्यार करता हूँ सबसे, सबको प्यार दीजिए। आप तो स्प्रेड करने वाले हैं खुशबू को। अभी भी कॉल आ रहा है, गालियाँ, लोग यही चाहते हैं कि मैं उठाऊं तो मुझे गाली दें, मैं उठाऊं तो मुझे धमकी दें। लेकिन याद रखो कि तुम फ़ोन करना बंद कर दो, तुम्हारे धमकियों से कुछ नहीं होने वाला है। दुनिया का कानून व्यवस्था ख़त्म नहीं हो चुका है, याद रखो। क्यों अपने अपने लाइफ, अपने करियर को मेरे लिए इस तरह तबाह करना चाहते हो? मत करो। थैंक यू।